टमाटर की ऐसी चटनी जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इसे आप एक दफ़ा बनाकर 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटनी को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटपटी चटखारेदार तले हुए टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अगर आपके घर में कोई सालन मौजूद नहीं है तो यकीन करें आप इस चटनी से पेट भरकर रोटी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इन्हें काटेंगे। तो सबसे पहले मैं टमाटर के ऊपर का हिस्सा उतार लेती हूँ। बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लेंगे तो आपकी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इन टमाटरों को रफली छोटे बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। जिस तरह मैं काट रही हूँ इस तरह मैं तमाम टमाटरों की कटिंग कर लेती हूँ। टमाटर की कटिंग मैंने कर ली है। इसके साथ ही ये मैंने 15 कलियां लहसुन की दी है। ये देसी लहसुन है। इसे हम मोटा मोटा सा कूट लेते हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। कुटे हुए लहसुन की चटनी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। लहसुन को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तले हुए टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कलौंजी शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हमने राई दाना डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ को लेकर आपने उसे मोटा मोटा सा कूट लेना है। इसे मैं 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। इसकी चटनी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। राई, कलौंजी, सौंफ और ज़ीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर एक छोटी प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हमने इसके अंदर जो लहसुन कूट के रखा था वो मैं शामिल करूँगी। आपने लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है बल्कि कूट कर लहसुन शामिल करना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा चटनी के अंदर। लहसुन को भी हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कलर तब्दील हो जाए। लहसुन का भी हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर कटे हुए टमाटर शामिल कर देना है। ये मैंने तमाम टमाटर डाल दिए हैं। इसके साथ ही ये मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी मैं शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैं 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटर की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये मसाले डालकर भी हम मज़ीद 1-1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये चटनी बहुत झटपट तैयार होती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। यकीन करें आपने एक दफ़ा इस चटनी को बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच में एक दफ़ा मैं चम्मच ज़रूर चलाऊंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर टमाटर की चटनी को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और तेल भी इससे अलग हो गया है। अब फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी मज़ीद 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। टमाटर की चटनी में पानी नहीं रहना चाहिए। टमाटर की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इस मज़ेदार चटनी को हम सर्व कर लेते हैं। आप इस चटनी को गर्मा गर्म पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर किसी खिचड़ी या सब्ज़ी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।